दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए कहावत तो आपने सुनी है कि दुनिया में जो भी आया उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही बुद्धिस्ट लीडर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मरने के बाद भी अमर हो गए। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक इंसान जो कि मरने के 75 सालों के बाद भी उसी पोजीशन में होता है जो 75 साल पहले था। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको देखकर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए और जोरदार लाइक कर दीजिए। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है रूस के एक बुद्धिस्ट लीडर की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा लीडर जो था सबके लिए इंस्पिरेशन। इनका नाम है डैशिडोर जहो। ये 13 मई 1852 में पैदा हुए थे और 15 जून 1927 को दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी ये अमर हैं। इनकी आत्मा ही इस दुनिया से गई है, लेकिन इनका शरीर आज भी इस वर्ल्ड में है। दोस्तों आपको लग रहा होगा इनके ऊपर वीडियो बनाने का मेन रीजन क्या हो सकता है, क्यों हम आपको इनके बारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए इसका सीधा सा रीजन ये है कि जिस पोजीशन में इन्होंने अंतिम सांस ली थी ना, आज भी ये उसी पोजीशन में है। दोस्तों ये लोटस पोजीशन में मरे थे और तकरीबन 100 साल होने को आ गए हैं, लेकिन आज भी इनकी बॉडी उसी पोजीशन में है। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी शरीर में कोई जान नहीं बचती है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। लेकिन दोस्तों इनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हें एक्सपायर हुए 93 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये उसी पोजीशन में है। वाकई में इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। तो उससे चमत्कार है, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरने से पहले इनको ये बात पता थी कि जिस पोजीशन में ये मर रहे हैं उस पोजीशन में ये सालों तक रहेंगे, क्योंकि यही बात इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताई थी। जी हाँ दोस्तों, 1927 में ही डैशिडोर जहो ने यह बात बता दी थी कि अब वो इस दुनिया से जा रहे हैं, और साथ ही कहा था कि उनकी बॉडी को 50 सालों के बाद चेक किया जाए। और आप सबको हैरानी होगी, आपको बताना चाहूंगा 50 सालों बाद एक नियम बन गया था जिसके तहत कोई भी मरे हुए इंसान की बॉडी को मिट्टी से निकालकर चेक नहीं कर सकता है। हालांकि आगे 25 साल के बाद इस नियम को बदला गया और बाद में पता चला कि वाकई में जैसे डैशिडोर जहो बोलकर गए थे ठीक वैसा ही हुआ। ये अपनी उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन में मरे थे। दोस्तों आगे और भी आपको बातें बताऊंगा। अभी आप मुझे बताइए कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, कमेंट करके लिखिए। अच्छा दोस्तों एक बात तो ये रही, लेकिन आपको यही बता दूं कि आखिर बुद्ध धर्म की क्या मान्यता है। क्या ये वाकई मानते हैं कि इंसान अध्यात्म के रास्ते इतने ऊपर जा सकता है कि वो हर मुकाम को हासिल कर ले, वो यहाँ तक पहुंच जाए कि उसे अपनी मौत की भी जानकारी हो और वो ये भी जानता हो कि मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आखिर बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई कहाँ से। बुद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और महान दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल, ज्ञान बुद्ध गया बिहार और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान। लेकिन सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत को ही मानते हैं। ईसाई धर्म के बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। दोस्तों ऐसे ही डैशिडोर जहो के बहुत सारे अनुयायी थे। आपको जानकर हैरानी होगी जब पूरी दुनिया में 1914 से लेकर 1918 तक मातम छाया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय भी इन्होंने भारी संख्या में सैनिकों की मदद की थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने रूस के सैनिकों के साथ साथ कई देश के सैनिकों की हेल्प की थी, क्योंकि इनका यही कहना था कि इंसान को कभी भी इंसान नहीं मार सकता, कोई इंसान किसी भी जीव को नहीं मार सकता। ये था इस महान आदमी का ज्ञान। तभी तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि इनकी मौत होने वाली है। दोस्तों जब इनकी मौत होने वाली थी ना, तो इन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और बोले कि मैं लोटस पोजीशन में बैठकर अपनी जान को त्याग रहा हूँ। आप 50 साल के बाद मेरे शरीर को देखिएगा, आपको ये ऐसा ही दिखेगा। वाकई में ये बात 100% सच थी। 50 साल बाद ही नहीं बल्कि 75 सालों के बाद जब इनकी बॉडी को निकाला गया तो ये उसी पोजीशन में थे। दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें अपनी आत्मा पर कंट्रोल था। कई लोगों ने इस बारे में पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वाकई में आप चौंक गए होंगे इस कहानी को देखकर, है ना। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप बने रहिए हमारे संग, क्योंकि आगे हम आपको कुछ और रहस्यमयी चीजें दिखाने वाले हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, किसी को जानकारी नहीं है। कई ऐसी चीजें दुनिया में पाई गई हैं जिसको देखने के बाद लगता है वाकई में दुनिया रहस्यमय है। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों को दिखाने वाले हैं
जिसको देखकर आपको लगेगा दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं। यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन साइंस के पास भी नहीं है। दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इस गेट को। इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है ये क्या है? क्या आपको पता है इस गेट की क्या अहमियत है? दोस्तों आज तक किसी को भी इस गेट के बारे में नहीं पता चला। कई लोग ऐसा कहना है कि ये भूत के आने जाने का द्वार है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये सिर्फ एक पहाड़ की बनावट है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। लेकिन दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जिनका इस बारे में कुछ अलग ही मानना है। कई लोगों का ऐसा कहना है कोई आखिर इस घने जंगल में गेट क्यों बनाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि ये वही गेट है जहां से धरती का संपर्क दूसरी दुनिया के ग्रहों से होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई लोग मानते हैं कि इस पहाड़ के नीचे बनाया गेट एलियन का बनाया हुआ है। ये वही एलियन है जो रात को इस जंगल के रास्ते आते हैं और इंसानों को पकड़कर ले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कहा तो ये भी जाता है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो इस गेट के पीछे हैं, जिनकी बॉडी का खून एलियंस ने पी लिया है। खैर बात जो भी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी को कुछ भी सच नहीं पता, अब सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही हैं। दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक और रहस्य के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। सबसे पहले आप इस कलाकृति को देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। क्या आप जानते हैं क्या है? क्या आपको जानकारी है ये कैसे बनाया गया, कब बनाया गया? दोस्तों आपको बता दूं ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकारी है जो कि मैक्सिको देश के लोग किया करते थे। यहाँ से हजारों साल पहले की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आपको देखकर अचंभा हुआ होगा, लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे कोई इंसान उस जमाने में इस लेवल का काम कर सकता था जो हम सब अभी देख रहे हैं। दूसरी सारी चीजें आपको बता दूं शीशे से बनाई गई है। दोस्तों ग्लास का इस्तेमाल किया गया है इन चीजों पर। साथ ही आपको ये भी जानकर हैरानी होगी उस जमाने में कई ऐसी चीजें बनाई गई थी जिसे देखने के बाद आज भी साइंस का यही कहना है कि भाई उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो ज्यादा एडवांस थे या फिर हम। ये देखिए दोस्तों ये तस्वीर, ये है कलाकारी। दोस्तों साथ में आपको बता दूं ये जो क्राफ्ट आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सिलाई मशीन की तरह ही नजर आ रही है। आप खुद ही सोच सकते हैं, एक तरफ जहां दोस्तों सिलाई मशीन कुछ ही साल पहले बनाई गई है, तो क्या हजारों साल पहले ही मैक्सिको देश के लोगों ने इसका आविष्कार कर लिया था? आप देखिए इसको, इसे देखने के बाद आप क्या कहेंगे? वाकई में दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप कई चीजों की जितनी गहराई में जाते हैं ना, आप उसमें उतना ही फंसते चले जाते हैं। इस दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उन अजीबोगरीब चीजों के बारे में जो कि जॉर्डन देश में मिली। ये देखिए, ये है कुछ मूर्तियां। लेकिन दोस्तों आपको लगेगा इन मूर्तियों में अलग बात क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं इन मूर्तियों में बहुत सारी अलग चीजें हैं। इन मूर्तियों को बनाया तो गया, लेकिन इनके पास कोई हाथ नहीं है, इनके पास कोई पैर नहीं है। दोस्तों इन मूर्तियों में यकीनन इंसानों को ही दिखाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे इंसान है? क्या उस समय के इंसानों के हाथ पैर नहीं होते थे? और अगर हाथ होते नहीं थे तो फिर कोई कलाकार ये तस्वीर कैसे बना सकता है? दोस्तों कई लोगों ने सभ्यता के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कई लोगों ने इसे जानने की भी कोशिश की है आखिर ये कब की कलाकृति है, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता दूं एक और ऐसी घटना के बारे में जिसको देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा आखिर ये क्या चीज है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये नजारा है पेरू देश का। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वाकई में इस तरह की मार्किंग कभी आपको अपनी लाइफ टाइम में देखने को मिलेगी? दोस्तों ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अलग है। कितने बड़े पत्थरों पर मार्किंग की गई है, आप भी देखिए। ये कैसे चित्र बनाए गए हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं तो बस शुरुआत है। दोस्तों उसी शहर से 25 किलोमीटर दूर आपको बता दूं कई सारी ऐसी कलाकारी साफ साफ नजर आती है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे तस्वीर किसी और प्लेनेट के लिए बनाई गई है। देखिए पेरू के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ जो भी चित्र है ना, वो एलियन को धरती पर बुलाने के लिए बनाया गया है। वाकई में दोस्तों इनको देखकर तो ऐसे लगता है मानो ये कुछ अलग चीज है। क्या वाकई में कभी एलियंस यहाँ आया करते थे? ये बात तो हम नहीं जानते और न ही किसी को इसके बारे में कुछ पता है। लेकिन ये जो सारे चित्र कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, उन सबको देखकर यही लगता है कि किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा रहस्यमय जिसको देखकर किसी को यकीन ना हो? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। इसलिए तो कहा जाता है दुनिया की कुछ चीजों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, इंक्लूडिंग साइंस। दोस्तों 2016 में इजिप्ट देश में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखने के बाद एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। क्या वाकई में कभी एलियंस हमारे बीच में रहा करते थे? क्या वाकई में इजिप्ट के राजा का संबंध एलियन के साथ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो अभी से कुछ साल पहले यानी कि 2016 में इजिप्ट के एक घर से कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसमें कि यूएफओ के चित्र बने हुए थे और साथ में इसमें एलियन के भी चित्र थे। इसको देखने के बाद ये बात साफ हो गई, वाकई में इस दुनिया में बहुत सारी रहस्यमय चीजें हमारे आसपास है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर एलियन और इंसान के बीच में कोई संबंध नहीं होता तो आखिर क्या वजह थी कि सिक्कों पर एलियन के चित्र दिखे? आखिर क्या वजह थी कि यूएफओ को भी सिक्के में जगह दी गई? आपको याद होगा इस बात को लेकर 1 साल पहले भी विवाद उठ चुका है, कई साल पहले भी इस पर चर्चा हुई है। लेकिन दोस्तों याद रहे कई ऐसी भी चीजें हैं जिसे आज तक पहचाना नहीं गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।